सऊदी किंग सलमान दुनिया में कहीं भी सफर करते हैं तो इनके साथ 800 नौकर भी साथ जाते हैं, जिनमें से 150 तो इनके प्राइवेट शेफ हैं। नाज़रीन, दुनिया के सबसे अहम लोग जब भी कहीं ट्रैवल करते हैं तो इनके साथ एक पूरी आर्मी भी सफर करती है। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी अमरीकी सदर को दी जाती है। ताहम इनके बाद अगर कोई प्रोटोकॉल एंजॉय करता है तो वो है सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज। दुनिया की तमाम सल्तनतों में सबसे अहम तख्त के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज मुश्तरका तौर पर 1.4 ट्रिलियन डॉलर यानी 1,05,000 अरब रुपयों के मालिक हैं। किंग सलमान दुनिया में कहीं भी सफर करते हैं तो पूरी दुनिया को पता चलता है कि वाकई कोई सफर कर रहा है। किंग सलमान को दुनिया के किसी भी कोने में किसी किस्म की तकलीफ का सामना ना करना पड़े, इसलिए इनके साथ दर्जनों हवाई जहाज, इनके अपने नौकर, शेफ, फैमिली मेंबर्स और हत्ता के इनकी प्रोटोकॉल की गाड़ियां भी किंग सलमान के साथ सफर करती हैं। मार्च 2017 में सऊदी किंग का प्राइवेट बोइंग 747 इंडोनेशिया में 9 रोजा शाहाना टूर के लिए लैंड हुआ। ये सऊदी किंग का पिछले 46 सालों में इंडोनेशिया का पहला सिफारती दौरा था। ये शाहाना टूर पूरी दुनिया में हेडलाइंस बना। किंग सलमान के पास 2 बोइंग 747 के अलावा एक बोइंग 757-200, बोइंग 7-300, बोइंग 777-300, बोइंग 787-8 और एयरबस भी मौजूद है, जो सिर्फ अकेले किंग सलमान के सफर के लिए है। इनके बेटे MBS यानी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और दूसरे फैमिली मेंबर्स के पास अपने अपने अलग तैयारे मौजूद हैं। बोइंग 747 एक ऐसा कमर्शियल तैयारा है जिसमें एक ही वक्त 600 लोग सफर कर सकते हैं, लेकिन किंग सलमान के लिए अकेले ये पूरा बोइंग 747 तैयार किया जाता है, जो कि किसी महल से कम नहीं होता, क्योंकि इस तैयारे में स्टेज नहीं बल्कि लग्जरी बेडरूम, कॉन्फ्रेंस रूम, टॉयलेट, डाइनिंग एरिया, सीटिंग एरिया और किचन भी फिट किया गया है। कुल मिलाकर बात की जाए तो किंग सलमान को सफर के दौरान बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि वो अपने महल में हैं या हवाई जहाज में, क्योंकि इनके तमाम प्लान किसी भी महल से कम नहीं। सलमान की बात की जाए तो एक आम आदमी हवाई जहाज में सफर के दौरान मुश्किल से 20 किलो का सामान कैरी करता है, लेकिन किंग सलमान तो बादशाह हैं। इन्होंने अपने इंडोनेशिया के टूर पर 506 टन का सामान कैरी किया था, जिसमें इनकी 2 प्राइवेट लेमोजीन और जहाज से उतरने के लिए एक गोल्ड प्लेटेड एक्सलेटर भी शामिल था। ये आलीशान सामान इसी क्राफ्ट में नहीं आया जिसमें वो खुद सवार थे, बल्कि ये सामान 7 अलग अलग एयरक्राफ्ट्स में इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया गया था, जो किंग के जहाज के आगे पीछे थे। किंग सलमान के अलावा मजीद 1500 लोग भी सऊदी से इंडोनेशिया आए थे, जिसके लिए अलग 36 एयरक्राफ्ट्स अरेंज किए गए थे। किंग सलमान ने अपने इंडोनेशिया टूर पर शाहाना लाइफस्टाइल के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। जिस कार्गो कंपनी ने ये सारा सामान सऊदी से इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया था, इनके मुताबिक इस सारे अमल में इन्होंने 570 वर्कर की मदद हासिल की थी और इतने कम वक्त में ये कार्गो किंग के साथ ही इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया। सऊदी किंग के शाहाना सफर की ये कोई पहली दास्तान नहीं थी। इनके जापान के सिर्फ 4 दिन के टूर के लिए सऊदी अरब से 2 गोल्डन एक्सलेटर्स, 10 एयरक्राफ्ट्स और 100 लेमोजीन कारें किंग सलमान के साथ जापान गई थी, और जापान में रिहाइश के लिए किंग सलमान और इनकी पूरी टीम के लिए टोक्यो के सबसे बेहतरीन होटल्स में 1200 लग्जरी सूट्स बुक कराए गए थे। चंद 5 स्टार होटल्स पूरा ही खाली करा के इनमें सिर्फ किंग सलमान के लोग और रिश्तेदारों को रिहाइश दी गई थी। किंग सलमान के फ्रांस के टूर पर भी तकरीबन 400 लग्जरी कारें इनके प्रोटोकॉल के लिए हायर की गई थी। इतना ज्यादा प्रोटोकॉल तो प्रेसिडेंट को भी नहीं मिलता। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन, जो दुनिया के सबसे महफूज तरीन इंसान समझे जाते हैं, जब किंग सलमान रशिया इनसे मिलने गए तो वो अपने साथ 1000 किलोग्राम
ग्राम खाना भी साथ ले गए थे। न सिर्फ इतना बल्कि इनके साथ शाही फर्नीचर और कारपेट भी सऊदीया से लाए गए थे। जब किंग सलमान की रॉयल टीम मॉस्को शहर में आई तो शहर के 2 सबसे बड़े होटल्स को खाली करा लिया गया। सिर्फ 4 रातों के इस ट्रिप पर किंग सलमान के $3 मिलियन खर्च हुए, जो इन्होंने आंख बंद करके अदा किए थे। 2014 में जब किंग सलमान इस वक्त के अमेरिकी सदर बराक ओबामा से मिलने गए तो इस ट्रिप पर भी इन्होंने खजाने के मुंह खोल दिए। वॉशिंगटन डीसी के मशहूर 4 सीजन के तमाम 222 कमरे न सिर्फ बुक करवा दिए गए थे बल्कि पूरे होटल को एक ही झटके में महल बना दिया गया था। किंग सलमान के वॉशिंगटन पहुंचने से पहले ही 4 सीजन होटल्स को पूरी तरह से गोल्डन कर दिया गया। इस काम के लिए सऊदीया से खास सामान मंगवाया गया जिसमें गोल्डन फर्नीचर, कारपेट्स, लैंप्स, बेडशीट्स और कुर्सियां सऊदीया से मंगवाई गयी। बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि होटल की पार्किंग में भी रेड कारपेट बिछाए गए थे ताकि किंग सलमान को अपने पैर भी जमीन पर ना रखने पड़े। दोस्तों, ये तो थी सऊदी बादशाह की कहानी, जबकि इनके बेटे MBS भी अपने बाप से कम नहीं है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।